जन्माष्टमी का महत्व। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और सभी देवता कृष्ण के जन्म की बधाई देने के लिए उपस्थित थे। वसुदेव ने भगवान के आदेशानुसार कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाया, जहां उन्हें नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ दिया गया। गोकुल में कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की। वे माखन चुराने और गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए प्रसिद्ध थे। जब कृष्ण बड़े हुए, तब उन्होंने कंस को मथुरा में जाकर समाप्त किया। कंस के अत्याचार से मथुरा नगरी को मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने अनेक युद्ध किए और सत्य एवं धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व है। ये हमें बताता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये पर्व हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि श्री कृष्ण को समर्पित यह व्रत और पूजा उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का उत्तम साधन माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। व्रत के दौरान व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करता और दिन भर फलाहार या केवल जल ग्रहण करता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के लिए रखा जाता है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और इसका समापन श्री कृष्ण के जन्म के बाद मध्यरात्रि को होता है। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है, उसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल या पवित्र जल से पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी का पाट या चौकी स्थापित की जाती है, जिस पर श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र रखा जाता है। इस चौकी को सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। वस्त्र, नए कपड़े, पुष्प और माला, फल और मिठाई, तुलसी दल, धूप, दीप और अगरबत्ती, घी का दीपक, चंदन, कुमकुम और रोली, जल और गंगाजल, शंख और घंटी, दक्षिणा और चांदी या सोने का सिक्का। पूजन की शुरुआत संकल्प के साथ होती है। संकल्प करते समय अपने सिर पर जल का लोटा रखें और अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं के साथ पूजा का संकल्प लें। संकल्प के दौरान यह उच्चारण करें, मम सर्वकर्मक्षय द्वारा श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम अहम करिष्ये। इससे आपका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहेगा और पूजा को सफल बनाने का संकल्प दृढ़ होगा। संकल्प के बाद श्री कृष्ण का आवाहन करें। श्री कृष्ण को आवाहन करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणगतः। यह मंत्र श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने उच्चारण करें और फिर उनके समक्ष आसन अर्पित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण करें। इस मिश्रण से श्री कृष्ण का अभिषेक करें और फिर गंगाजल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद श्री कृष्ण को शुद्ध वस्त्र पहनाएं और उन्हें वस्त्र, आभूषण और पुष्प से सजाएं। श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें आभूषण और माला पहनाएं। इसके बाद उन्हें सुंदर पुष्पों से सजाएं।
श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि तुलसी श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती करते समय ओम जय जगदीश हरे या ओम जय कन्हैया लाल की जैसी भक्ति गीतों का गायन करें। आरती के बाद श्री कृष्ण के समक्ष शंख और घंटी बजाएं। श्री कृष्ण को भोग में माखन, मिश्री, फल और मिठाई अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। भोग अर्पित करने के बाद कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ध्यान लगाएं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। भोग अर्पित करने के बाद श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। आप ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण चालीसा का पाठ भी करें। ये पाठ भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। गीता के श्लोकों का पाठ करते हुए उनका अर्थ समझने का प्रयास करें और श्री कृष्ण के उपदेशों का ध्यान करें। यह आपके मन को शांति और धैर्य प्रदान करेगा। जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जो मध्यरात्रि को मनाया जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में घड़ी के साथ शंख और घंटियों का नाद करें। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आरती करें और उनका पालने में झुलाते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का गायन करें। अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। ये प्रसाद भक्तों के बीच बांटकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। जन्माष्टमी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। व्रत रखने से मन की शुद्धि होती है और भक्त को श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का अनुभव होता है। इसके अलावा इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। श्री कृष्ण की पूजा से भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण की कृपा से भक्त को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सदा के लिए सुख और शांति का निवास होता है। जो भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे भगवान के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पूजा और व्रत का पालन व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति को धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा श्री कृष्ण की पूजा से व्यक्ति के मन में अज्ञान और अहंकार का नाश होता है और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही उनके सभी कष्टों का नाश होता है और वे श्री कृष्ण की कृपा से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि को सही तरीके से संपन्न करने पर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ये पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करने की परंपरा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। श्री कृष्ण को भोग लगाने का अर्थ है उन्हें उनके प्रिय भोजन या प्रसाद अर्पित करना, जो भक्तों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोग का विस्तृत विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण के प्रिय भोजन। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मक्खन, मिश्री और दूध से बनी वस्तुएं विशेष रूप से प्रिय हैं। बचपन में वे माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए माखन और मिश्री का भोग अर्पित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण को दूध,
दही, माखन, खीर और लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। माखन मिश्री, श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इसे बनाना भी बहुत सरल है। माखन को सफेद मक्खन या घर पर बना मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मिश्री, बूरा चीनी के छोटे क्रिस्टल मिलाकर इसे भगवान को अर्पित किया जाता है। खीर, दूध और चावल से बनी खीर श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसे बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करके उसमें चावल, शक्कर और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। खीर को ठंडा करके या गर्म, दोनों तरह से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। लड्डू, बेसन, मूंग दाल या सूजी से बने लड्डू भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए बेसन को घी में भूनकर उसमें शक्कर और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं और फिर इसे लड्डू का आकार दिया जाता है। पंचामृत, पंचामृत 5 वस्तुओं का मिश्रण है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसे श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भोग अर्पित करने की विधि। भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करने की विधि बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। भोग अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। भोग की तैयारी। सबसे पहले भोग तैयार करने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। रसोई और बर्तन को शुद्ध करें और स्वयं भी स्नान करके साफ कपड़े पहनें। भोग को शुद्धता और प्रेम से तैयार करें। भोग की थाली सजाना। जब भोग तैयार हो जाए तो इसे एक स्वच्छ थाली में सजाएं। थाली में सभी प्रकार के भोग जैसे माखन, मिश्री, खीर, लड्डू, फल और पंचामृत रखें। श्री कृष्ण की पूजा और भोग अर्पण। श्री कृष्ण की पूजा करते समय भोग अर्पित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने भोग की थाली रखें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें: ओम श्री कृष्णाय नमः। फिर भोग को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्पित करें और उन्हें प्रेमपूर्वक ग्रहण करने की प्रार्थना करें। भोग का प्रसाद वितरण। भोग अर्पित करने के बाद इसे भगवान का प्रसाद मानकर भक्तों में बांट दें। प्रसाद को सभी भक्तों के बीच समान रूप से वितरित करें क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जिन्हें भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा तो वे मानसिक रूप से विचलित हो गए। वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए और युद्ध से पीछे हटने का विचार करने लगे। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराया और उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए उसे अपने कर्मों के प्रति निर्लिप्त होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हम जीवन में चाहे जितने भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भगवद गीता का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल प्राप्त करने की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारे कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म को निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा से नहीं। यह उपदेश ये बताता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसे ईश्वर के समीप जाने का अवसर मिलता है।
श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि जब भी हमें धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़े, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करने से मनुष्य के जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण, जो हमें जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पण करते हो, वह सब मेरे लिए करो। यह उपदेश ये बताता है कि हमें अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो वे हमें जीवन के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और आत्मा का बोध ही मनुष्य को ईश्वर की सच्ची पहचान कराता है। विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न है, वह सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। यह उपदेश ये सिखाता है कि आत्मज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। आत्मज्ञान हमें जीवन के मोह माया से मुक्त कर सच्चे शांति और संतोष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। वे न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि जीवन के हर कठिन समय में सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है, जो हमें जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।